संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल-पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या, त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वे तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। मैया अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई हैं। माता, यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूं उसका त्याग कर दूं, आप जिस रघुकुल की शोभा है उसकी कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूं, तो कहिए, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी समय अयोध्या लौट जाऊंगा। परंतु फिर मेरा जीवन रण से भागे किसी कायर की भांति एक तिरस्कारपूर्ण अस्तित्व एक श्राप बनकर रह जाएगा। पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या हो। यदि अपने भाई ही न रहें तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग न हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान। जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे? तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, हमारे यहां युद्ध का भी धर्म होता है। हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। ये है रघुवंशियों की वीरता। लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता, काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम, पृथ्वी पर जन्मा प्रत्येक जीव, सब एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। ये विधि का विधान है कि धरातल पर स्थित चल अचल सबका अंत एक न एक दिन अवश्य। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। जीवन में कभी वो अवसर आ जाता है जब ज्ञानवान से ज्ञानवान प्राणी आशा और निराशा की अनुभूति से भरे शून्य अवस्था में पहुंचकर
सुन्न हो जाता है। इस समय मैं उसी चैतन्यहीन अवस्था में हूं। मुझे न जीत का भान है न हार की अनुभूति। मित्रता जाति पाति को नहीं देखती महाराज विभीषण। जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है। दूसरे, आप हमारी शरण में आए हैं। शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे देने चाहिए, यही धर्म है। किसी की धरती पर बलपूर्वक अधिकार करने का न हमारा धर्म है न हमारी नीति है। हम तो पापियों को दंड देने के लिए ही ये धनुष बाण धारण करते हैं। लंका वासियों को अपने अधीन करके परतंत्र बनाने और लंका का राज्य हड़प कर उस पर अपनी सत्ता जमाने के लिए हमने युद्ध नहीं किया। रावण के अधर्म, अनीति और अत्याचार के कारण बाध्य होकर हमें यह युद्ध करना पड़ा।